नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार तीनों दिन से मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट थर्ड डे हमने आपको ख़त्म किया था जो बेसिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो बात था उसके बारे में बताया था और उस पर कुछ प्रॉब्लम करवाया था। आज वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। अच्छा ठीक है, पढ़ाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। वही जो होली आने वाला है, होली में क्या करना है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कह के मतलब एकदम मग्न हो जाना है, उसी में पढ़ना लिखना भी है घर पर। आप कहने का मतलब है थोड़ा भीड़ भाड़ हो हल्ला से दूर रहिएगा, क्योंकि होली में जानते ही हैं, इसलिए आपको पहले सूचित कर देते हैं कि आराम से एक घर में बंद होइए, कुछ आसपास के लोगों से मिल लीजिए, उसके बाद बंद होइए और पढ़िए लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं वो आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं वो आप? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस किसके बारे में बात करें वो? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस यानी अवयवों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे वो? अवयवों के प्रकार के बारे में। तो इसमें वो कुछ टाइप्स आता है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला हम इसमें जानेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे वो? रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स का मतलब होता है वो पंक्ति अवयव। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा समझते हैं। तो कहा गया था एक लाइन में, कहला उतना लिखेंगे, एक लाइन में लिखते हैं वो हैविंग। क्या लिखते हैं यहाँ पे? हैविंग। वनली क्या बोल रहे हैं वो? वनली वन क्या हो जाएगा यहाँ पे? रो। वनली वन क्या बोल रहे हैं? रो। यानी आपको याद रख लेना है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? जो रखता है क्या? सिर्फ एक रो रखता है। हम लिखते अगर अच्छा तरीका से तो लिखते अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग, एक अवयव जो रखता है। क्या रखता है वो? तो लिखते ओनली वन रो। उतना लिखने से क्या फायदा है? एक लाइन में याद, हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो, मतलब एक रो रखता हो, एक रो रखता हो, वो क्या कहलाता है? वो रो मैट्रिक्स। तो आइए बात करते हुआ रो मैट्रिक्स का एग्जांपल बताएं। तो इसमें देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है, तो रो कितना बन रहा है? एक। और इसमें कॉलम भी कितना बन रहा है? एक। तो एक ऑर्डर की बात करें तो कितना? 1 क्रॉस 1 होगा। तो इस मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें रो क्या है? वो एक हो। कॉलम पे नहीं जाना, रो मैट्रिक्स देखना है तो आपको किस पे रहना है? रो पे रहना है कि रो क्या है वो है। अगर एक रो होता है तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या रहा? रो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते और बताते हैं वो अगले एग्जांपल पे कि यहाँ पे 2 3 कितना 4 है। इसको देखिए, रो अगर आपसे देखा जाए तो एक रो बनने वाला है, लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 कितना 3, यानी कॉलम कितना हो जाएगा? 3 गो। तो हम बात करें इसके ऑर्डर के बारे में तो इसका जो ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस कितना हो जाएगा? 3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक रो होता है वो क्या होता है? रो मैट्रिक्स। बाबू थोड़ा सा इस गेट को क्लोज कर दो। चलिए आगे देखिएगा, रो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद बात करते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में वो? तो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एक रो रखता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसमें एक कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो क्या बोले वो? हैविंग ओनली क्या बोल रहे हैं? ओनली वन क्या बोले वो? यहाँ से कॉलम। हैविंग क्या हो जाएगा? ओनली वन कॉलम। मतलब क्या हो जाएगा? एक कॉलम रखता हो उसको क्या बोलते हैं वो? कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है तो एक रो और एक कॉलम, तो 1 क्रॉस 1। तो आपको अभी देखना है कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो आपको कॉलम को देखना है। तो कॉलम का एक है, एक हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। और भी लिख सकते एग्जांपल हुआ कि अगर बात करें तो 2 3 कितना 4। तो रो जानने के लिए नीचे की तरफ देखो कै गो एलिमेंट है? एक रो, 2 रो, 3 गो रो बनेगा। लेकिन अगर कॉलम की बात करें, नाम भी रख देते हैं R1 R2 R3, और कॉलम की बात करें तो क्या है वो? कॉलम एक हो। तो रो 3 गो और कॉलम एक गो। ऑर्डर ऐसे ही लिखाता है, पहले रो का संख्या फिर कॉलम का संख्या, पहले रो का संख्या फिर कॉलम का संख्या। तो इसका ऑर्डर जो आ गया वो कितना आ गया? 3 क्रॉस 1। तो आप देखो ना कि कॉलम क्या है? वो है एक है। तो एक कॉलम है तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स।
दो लाइन में समझ लो। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक रो रखता हो जो मैट्रिक्स उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो सिर्फ एक कॉलम रखेगा कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहां से देख लो जो आपका यहां से क्लियर है, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले पर आते हैं, तीसरे नंबर पे हुआ, थर्ड नंबर में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में थर्ड नंबर पे आने से पहले कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको करवाया जाए। क्वेश्चन ये है हुआ कि कहता है इफ अ मैट्रिक्स A is both लिख रहे हुआ रो एंड क्या हो जाएगा? रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं? रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हुआ? रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। देन यहां से कहा क्या गया है? कहा गया कि अगर एक अवयव ए है, दोनों क्या दोनों? तो रो और कॉलम मैट्रिक्स। देन आपसे कह रहा है ऑप्शन ए में दे रहा है, देन डायरेक्ट लिख देते पहले ऑर्डर ऑफ ए। क्या बोले हुआ? ऑर्डर ऑफ ए लिख ही देते साफ साफ। ऑर्डर ऑफ ए इज क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ, पहला ऑप्शन हुआ 1 क्रॉस 2 है, दूसरा दिया गया हुआ 2 क्रॉस कितना 2 है, तीसरा दिया गया 1 क्रॉस कितना 1 है, डी में दिया गया हुआ नॉन ऑफ क्या है यहाँ पे? तो दीज है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। अगर एक अवयव ए है, दोनों क्वेश्चन कह रहा हुआ अगर एक अवयव है, क्या बोल रहा है? अगर एक अवयव ए है, दोनों, बहुत का मतलब क्या होता है? दोनों रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। देन ऑर्डर ऑफ ए इज क्या हो जाएगा? तो एक ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो एक ऑर्डर अगर बताया जाए आपसे, तो एक ऑर्डर कैसे आपको सोचना है? तो आप हमें बताएं कि कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है, तो इसमें हुआ एक ही रो होगा क्योंकि रो मैट्रिक्स का रहा है। एक मैट्रिक्स बनाओ जो रो भी और कॉलम भी है, तो एक मैट्रिक्स है जिसमें अगर रो मैट्रिक्स बनाना है तो एक रो होगा, और कॉलम मैट्रिक्स इसको होना है तो एक कॉलम होगा। तो आप देख लीजिए कि जिसमें एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा, तो उसको रो मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही क्या है? कॉलम है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर आने वाला है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 1। रो मैट्रिक्स होने के लिए अभी पर एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए एक कॉलम होना चाहिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स दोनों हो जाए, रो मैट्रिक्स भी हो जाए, कॉलम भी हो जाए, इसका ऑर्डर जो बन के आएगा वो कितना आएगा? हुआ तो 1 क्रॉस 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं जो बात बता रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? हुआ सी हो जाएगा, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो इसी आधार पर एक और क्वेश्चन किया जा सकता है जो हम आपको यहां से बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इस पे, कह रहे हैं कि इफ ए बराबर यहां से ए आई जे दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, लेकिन अंदर जो लिखा हुआ है जनरल एलिमेंट है। क्या है वो? जनरल एलिमेंट है। तो अगर ए बराबर इतना है, कह रहा है अगर ए बराबर इतना है, क्या है? बहुत। क्या बोल रहे हैं? बहुत। लिख रहे हैं यहाँ पे रो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रो एंड क्या लिख रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोले हुआ? रो एंड कॉलम क्या होता है? मैट्रिक्स, यानी रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है। तो आपसे कह रहा है देन यहां से बोल रहा है 2i + 3j इज इक्वल टू क्या होगा? 2i + 3j इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। रे कह रहा है अगर ए इतना है, ए जो यहां पर दिया है, अगर ये मैट्रिक्स जो है दोनों, क्या है? दोनों रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या हुआ? रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या हुआ? रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो आपसे कह रहा है देन 2i + 3j इक्वल टू क्या होगा? मतलब इसका मान बताना है। आप थोड़ा सा ईमानदारी से सोचिएगा, तो हुआ ये i j कहां से आ रहा है? ये i j ना है, और इस मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है कि रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसे बनाया जाए, ये मैट्रिक्स आपका इसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है, इसके बारे में जबरदस्ती कह रहा है कि ये रो मैट्रिक्स और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में हुआ क्या होता है? एक ही रो होता है, और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। रो और कॉलम क्या बोल रहे हुआ? रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है। रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है। रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है। अगर रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स है तो एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा, तो कै गो एलिमेंट यहाँ पे होगा? एक ही एलिमेंट होना चाहिए।
तो उस एलिमेंट के जगह पे मैट्रिक्स के अंदर वो वादेले है aij, और aij अगर दिया हुआ है तो इस aij का मान क्या होगा? तो ये एक्चुअल में aij नहीं है, यहाँ aij नहीं है, ये तो a11 निकला। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स, अगर ये रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स होगा तो एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा, तो जो अंदर aij है एक्चुअल में वो है क्या? तो वो a11 है। तो इससे पता चला कि i का मान 1 हो गया और j का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ i का मान 1 मिला, i का मान 1 मिला और j का मान 1 मिला। तो चाहिए क्या? हमको चाहिए बुआ 2i + 3j का मान। क्या चाहिए बुआ? 2i + 3j का मान। तो आप आराम से इधर आ जाइए, 2i + 3j का मान चाहिए ना, तो 2i + 3j नाउ करके आप सोच सकते हैं कि 2i + 3j का मान चाहिए, तो ij 1 आया है, तो 2 × 1 3 × 1 तो कितना हो जाएगा आप बताइए? 2 और 3 कितना है? 5। तो आपको ऑप्शन दिया रह सकता था, ऑप्शन आपका ये रहता, ऑप्शन अगर दिया रहता तो ऑप्शन ऐसे रहता, ए में 3 दिया है, बी में 4 दिया है, सी में 5 दिया है, डी में कितना? नॉन ऑफ दिस दिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा वो हुआ? तो सी हो जाएगा क्योंकि 5 आया है। कोई दिक्कत है वो? आगे बढ़े। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, आइए आगे अगर बढ़े तो क्या होने वाला है अगला वो आप जान लीजिए। तो 2 के बाद तीसरा आता था बुआ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या आता था बुआ? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो थर्ड में आते हैं बुआ, बात करते हैं किसके बारे में? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बुआ? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में, यानी परिआव्यूह के बारे में। समझिएगा जो बात बता रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो समझ लो थोड़ा गौर से, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जो पड़ी हुई दिखेगा। वर्टिकल क्या होता है? जो खड़ी दिखेगा। तो हम दोनों एक साथ बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी एक और होता है बुआ, क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर आपसे बात करें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में, तो सोचिए ए हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है बुआ? हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो है इस प्रकार से रख देते हैं, क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा, ए हॉरिजॉन्टल। तो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होना है मतलब ऐसे खींचा हुआ होना चाहिए। अब मैट्रिक्स वर्टिकल होना है तो मैट्रिक्स नीचे की तरफ अधिक होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए। तो आपको दिमाग लगाना है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगा, वर्टिकल कब? तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल होने के लिए ऐसे अधिक होना चाहिए, मतलब इधर की तरफ अधिक खींचा होना चाहिए, तो इसका मतलब कॉलम अधिक होगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? जो रोज होगा उससे अधिक कितना हो जाएगा? वो याद रखिएगा, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज से अधिक क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात आपको दिमाग में रखना है। जैसे आइए इस पे एग्जांपल देंगे तो पता चलेगा कि वो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हमको रो का संख्या से अधिक किसको बताना है? कॉलम का संख्या। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखते 2, यहाँ पर 3। अब इसी को देख लीजिए, तो इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितना? 2 है, तो 1 × 2 है, तो आपको इधर की तरफ खींचा हुआ दिख गया। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या अधिक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आगे वो बात करें तो आगे लिखते हैं जैसे 2 3 कितना 4 है, 1 0 कितना 5 है। अब देखिए तो इसमें 2 रो है लेकिन कॉलम क्या वो बनेगा? 3 रो। तो इसका मतलब ऑर्डर जो आएगा इसका कितना? 2 × 3 आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये भी क्या हॉरिजॉन्टल है। तो याद रखिए कि जिसमें कॉलम का संख्या अधिक होगा, जिसमें कॉलम का संख्या अधिक होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। आ जाइए वर्टिकल पर, तो उसका उल्टा हो जाएगा। नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो जो होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे? नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? कॉलम से। कहने का मतलब है बुआ कि रो का संख्या अधिक होना चाहिए कॉलम के संख्या से। तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? वर्टिकल। रो का संख्या अधिक होना चाहिए कॉलम के संख्या से। एग्जांपल देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि मान लो कि आपको यहाँ 1 2 कितना 3 है, बताइए क्या रो आ रहा है? 3 रो। कितना बनेगा? 3 रो। लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम मात्र कितना? 1 बन रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 × 1। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रो का संख्या अधिक है तो मैट्रिक्स नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी वर्टिकल हो रहा है। अगला एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां से बुआ लिख रहे हैं कि मान लो 2 1 कितना होगा? 0 2 3 कितना होगा? 4 1 कितना होगा? 6 है। बताइए क्या रो बनेगा? 1 2 3 4।
तो 4 रो है, और कॉलम कितना हो जाएगा 2 को, तो 4 क्रॉस 2। तो जब इसमें रो का संख्या वो अधिक दिख रहा है, जब इसमें रो का संख्या अधिक दिख रहा है, इसका मतलब कैसे दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आया, जिसमें आपको रो का संख्या अधिक होगा तो आपका वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि रो नीचे की तरफ काउंट होता है, कॉलम क्या होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ऐसे खींचेगा, जब कॉलम अधिक होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा यानी रो नीचे की तरफ काउंट होता है 1 2 3 ऐसे करके, तो जितना अधिक रो होगा वैसे नीचे की तरफ मैट्रिक्स आगे बढ़ जाएगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल होने के लिए क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉलम का संख्या अधिक, और वर्टिकल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको रो का संख्या आपको अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, एक और बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हुआ 5 नंबर पे, 5 नंबर पे हुआ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बाद एक आता है वो रेक्टेंगुलर। 5 नंबर पे वो आता है रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर के बारे में समझते हैं, आयताकार अवयव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, आ जाइए। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अभी जो पीछे पर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, एक्चुअल में दोनों का दोनों जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप देखें कि हॉरिजॉन्टल हुआ था, रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल जैसा, तो ऐसे खींचा है तो ये आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा था, ऐसे मैट्रिक्स खींच गया है तो ये रेक्टेंगल जैसा, ऐसे खींच गया है तो ये आयत ही जैसा दिखा। रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है, मतलब आयताकार, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, आयताकार। तो आप सोच करके बता सकते हैं यहाँ पर कि आयताकार होने के लिए क्या होगा, तो थोड़ा गौर से देखिएगा कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स होगा या रो के बारे में पहले बात कर ले, वो नहीं बराबर होगा किसके हुआ, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कॉलम्स के। तो रो और कॉलम का संख्या जो होगा आपस में समान नहीं होना चाहिए आयताकार के लिए, रो और कॉलम का संख्या सेम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो वही बात आया है, पिछला में भी क्या, रो का संख्या अधिक था, किसी में कॉलम का संख्या अधिक था तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो रहा था। बात है समझ में, तो है वही चीज, लेकिन आपको आयताकार वो दोनों आ जाता है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ जाता है। अब क्वेश्चन करवाएंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए हुआ, इसमें देखिए रो और कॉलम का संख्या सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है 1 0 कितना 5 है, रो कितना 2 है और कॉलम कितना 3 है, तो आप कह सकते हैं 2 रो 3 कॉलम है, तो रो और कॉलम का संख्या सेम नहीं है। और सेम नहीं है तो क्या है, ये आपका क्या है, आपका आयताकार अवयव हो जाएगा। इधर अगर बात करें तो 1 2 कितना बचे, तो नीचे की तरफ है, लेकिन रो 3 और कॉलम कितना है, वो तो ये भी क्या हो जाएगा, आयताकार। आपको जो लिखना है लिख लीजिए। अगला एग्जांपल, अगर सी के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कितना लिखो बताओ, 2 4 कितना पर दिया गया, 1 कितना 0 3 कितना 5, ये भी क्या हो जाएगा, आयताकार, क्योंकि इसमें रो 3 है और कॉलम कितना 2 है। तो अगर रो और कॉलम का संख्या अगर सेम नहीं दिखता है तो उसको हम लोग आयताकार बोलते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ हॉरिजॉन्टल, जो हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स पर, अभी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो इस तीनों पर क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए इस तीनों पर। तो आते हैं और बताते हैं थोड़ा सा कि करना क्या है। चलिए आइए, क्वेश्चन हुआ इफ ए बराबर, यहां से लिख रहा है कि ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। इसके बारे में कह रहा है वो बी कह रहा है यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बी क्या बोल रहा है वो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। देन आपसे कह रहा है कि यहां क्या होगा, तो अगर कहा जा रहा है कि अगर ये है एक क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी पढ़िए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि m बड़ा है n से, b में दिया गया है m छोटा n से, c में दिया गया है m बराबर नहीं n के, d में दिया गया है कि m बराबर है n के, ये दिया हुआ है। तो आप सोचिए क्या रहा है, अगर ये मैट्रिक्स है एक, क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अभी कभी पढ़ा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो बात आपको पता है। हॉरिजॉन्टल होने के लिए हुआ कॉलम का संख्या अधिक होना चाहिए, बड़ी होने के लिए कॉलम का संख्या अधिक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए कि ऐसा है, तो अब बताओ कि रो और कॉलम इस मैट्रिक्स में क्या है, तो इसको देख करके पता चलेगा, या ऑप्शन को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि इस ऑर्डर में रिलेशन दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ये रिलेशन किस में दिया हुआ है, ऑर्डर में।
तो हम इस ऑर्डर में रिलेशन जो दिया हुआ है इसके बारे में सोचे तो पता है कि ऑर्डर में पहले रो का संख्या होता है और बाद में क्या होता है, कॉलम का संख्या। पहले क्या होता है, रो का संख्या, बाद में क्या होता है, कॉलम का संख्या। तो इस मैट्रिक्स के बारे में जो Aij यहाँ m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसके बारे में कह रहा है ये क्या है। अगर ये आपको बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपका कॉलम का संख्या अधिक होता है, तो रो का संख्या यहाँ m है, कॉलम का संख्या कितना n है, रो का संख्या क्या है, m है, कॉलम का संख्या कितना n है। तो आपको यहाँ m से बड़ा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कोई डाउट है जो बात बता रहा है। तो आपको रो की संख्या से अधिक होना चाहिए कॉलम का संख्या, तो अब आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि m से बड़ा कितना n हो जाएगा, आपका n से हो जाएगा, क्योंकि कॉलम अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कोई डाउट है जो बात बता रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन के बारे में आगे बात किया जाए कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कह दिया जाए, थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ तो क्लियर है, हम ज्यादा मिटा के लिखेंगे तो और अच्छा आपको दिखेगा, तो मिटा करके ही लिखने का प्रयास करेंगे। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उसी आधार पर जो आपको पता चल जाएगा। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है बुआ कि कहता है अगर बुआ a बराबर यहाँ से दिया गया है कि Aij है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना m क्रॉस n है, बी बोल रहा है यहाँ से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है वो यहाँ से, रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैट्रिक्स। ये क्या है वो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देन आपसे कह रहा है कि आप बताओ कि इसमें से ऑप्शन कौन होगा, m बड़ा है n से, बी ऑप्शन दिया गया वो m छोटा है n से, सी में दिया गया है m बराबर नहीं है n के, डी में दिया गया हुआ m बराबर है किसके, n के, ये दिया हुआ है। एक और ऑप्शन इस पे बना कर देता है, वो समझिएगा कि m बड़ा है n से, बी ऑप्शन में m छोटा है n से, सी में दिया गया है बुआ तो बोथ a एंड b के बारे में बात कर रहा है, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ क्या हो जाएगा बुआ, डीज की बात कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, हमको बताइए कि इस मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो अभी कभी याद होगा कि रेक्टेंगुलर में बोला गया है, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑर्डर में रो और कॉलम की संख्या में दिख रहा है, तो इसका मतलब रो का संख्या और कॉलम का संख्या, रो का संख्या और कॉलम का संख्या के आधार पर लिखा गया है, और इसके आधार पर भी आयताकार हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उसका डिफिनेशन लिखा गया है। तो आप हमें बताएं कि यहां से देखना है कि दो ऑप्शन दिया है, तो पहले ऊपर वाला का चर्चा कर ले फिर नीचे वाला का। अभी पर है कि आयताकार होने के लिए रो और कॉलम का संख्या समान नहीं होता है, रो और कॉलम का संख्या समान नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें तो हूबहू दिख रहा है, तो रो और कॉलम का संख्या समान नहीं होता है, तो m बराबर n नहीं होगा। नीचे वाले ऑप्शन में देखिए तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन यहाँ एक बात सीख सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो दोनों दिख रहा है, ये दोनों एक्चुअल में आयताकार अवयव का ही एग्जांपल है, कंडीशन है, लेकिन इसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तो आयताकार में आता ही है, क्योंकि आयताकार भी कहता है यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहता है कि रो और कॉलम सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है, कभी रो बड़ा होता है और दूसरे में क्या कॉलम बड़ा होता है, यही ना होता है, तो वो भी तो आ रहा है ना उसके अंदर। तो यहाँ से देखिए ये कहानी यहाँ से कि आप इस नोट के बारे में समझ जाइएगा तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। देखो m बराबर n के नहीं, मान लो कि ये दो कोई टर्म है जो आपस में बराबर नहीं है, तो हमको पता है कि बराबर नहीं है, तो कोई इसमें बड़ा हो सकता है या कोई क्या हो सकता है, छोटा। अब दो पहलवान को अगर कुश्ती लड़ाना है, मतलब दोनों के बीच अगर टक्कर करवाना है, तो होता क्या है, उसमें होता यह है कि कोई क्या हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, कोई उससे कमजोर हो सकता है, तो कौन होगा इसका गारंटी ना होगा, तो आप यही नहीं कहिएगा या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसका मतलब है कि m अगर n के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि m बड़ा n से हो सकता है या m छोटा किससे हो सकता है, n से। तो इसके अंदर भी ये दोनों बात छिपा हुआ है कि इसमें या तो m बड़ा हो सकता है या क्या हो सकता है, n। अगर बुआ रो का संख्या अधिक होता है, तो आपको बोला गया रो का संख्या अधिक होता है तो वर्टिकल हो जाएगा मैट्रिक्स, और कॉलम का संख्या अधिक होता है तो क्या होता है बुआ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है बुआ, हॉरिजॉन्टल। क्या हो जाएगा बुआ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यही हो जाएगा। तो आप सोच कर बताइए कि एक्चुअल में जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। तो इसका मतलब है कि m डज नॉट इक्वल टू n में ये दोनों छिपा होता है, ये दोनों छिपा होता है।
तो इसका मतलब ये दोनों छिपा हुआ है, दोनों आयताकार अवयव का एग्जांपल है, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी जो दिया हुआ है तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर ये दोनों आ रहा है, इसलिए ये और ये ऑप्शन नहीं दिया गया, डायरेक्ट ये चेक किया गया क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट से भी आ रहा था। और दूसरा अगर यहां बात किया जाए तो बोथ ए एंड बी, इसलिए क्योंकि ये और ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में समझ में होगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो आते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, उससे पहले आपको 6 नंबर में बताते हैं हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में किसके बारे में हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हिंदी क्या होता है हुआ, तो वर्ग आवयव होता है। क्या हिंदी होता है हुआ, तो वर्ग आवयव होता है। ठीक है, तो नहीं भी लिखे क्योंकि आपको बोल दिए थे तो रिकॉर्डेड हो जाता है ना, तो इसलिए पता चल जाता है हिंदी लिखने का जरूरत क्या है। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, वर्ग आवयव। अब सवाल है इसमें वर्ग आवयव में क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो जो होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम का संख्या आपस में बराबर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ये इसका कंडीशन एक लाइन में याद रखो, कौन याद रखेगा, अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ये कौन लिखने जाएगा, एक लाइन में क्यों नहीं, मेन बात पे चर्चा करना है। एक लाइन में क्यों नहीं समझ सकते कि रो और कॉलम का संख्या अगर सेम आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमको बताना है यहाँ से एग्जांपल, आप बताओ कि इसमें एक वो एलिमेंट है तो एक रो एक कॉलम बनेगा 1 क्रॉस 1, यानी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें हुआ, यहाँ पर कितना 2 3 कितना 4 5 है। अब बता सकता है इसमें कितना 2 रो बनेगा 2 कॉलम, ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बात करें हुआ सी के बारे में, यहाँ 2 3 कितना 4 है, 1 0 कितना 5 है, 1 3 कितना 2 है, तो 3 गो रो इसमें बनेगा 3 गो कॉलम, तो ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एलिमेंट वाला 4 वाला 9 वाला ये सब क्या होता हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स का काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ नोट करवाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन के बारे में कहें, थोड़ा गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन है, कहता है इफ a बराबर aij, यहां से लिख रहा है m क्रॉस n b, क्या बोला यहां से, b a स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है वो, b a स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कर रहा है वो, b a स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आपसे कह रहा है कि ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, m बड़ा होगा n से, b में क्या दिया गया, m छोटा होगा n से। उसके बाद यहां से लिख रहा है कि c जो दिया गया है m नहीं बराबर होगा n के, और d में क्या दिया गया, m बराबर क्या होगा n के। ये तो एकदम इजी है, आपको पता है हुआ कि आपको कह रहा है कि अगर इतना दिया गया है, कह रहा है कि अगर ये जो मैट्रिक्स दिया गया वो कितना ऑर्डर का है, m क्रॉस n ऑर्डर का है। ठीक है, अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है और उसके बारे में कह रहा है कि b a स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बोल दिया कि है एक वर्गावयव। अगर वो वर्गावयव है तो इसका मतलब है कि वर्गावयव में अभी जाने हैं कि वो रो और कॉलम का संख्या आपस में क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि ऑप्शन को देख करके पता चल रहा है कि इसकी ऑर्डर पे कहानी बना रहा है। तो ऑर्डर में पहले रो का संख्या, बाद में क्या होता है, कॉलम का संख्या। इसका मतलब है कि रो और कॉलम का संख्या क्या होना चाहिए, और इस पर एक क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में एक लाइन बताना है, जो आपको बता करके हम लोग ये आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। जो क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम विकर्ण के बारे में बात करेंगे। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हुआ विकर्ण के बारे में बात करेंगे और एक एलिमेंट जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नोट देख लीजिए जो बात बता रहे हैं। वो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें, मान लो कि आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं 3 क्रॉस 3 का, तो 2 3 के कितना 4 है, 1 0 के कितना 5 है, 1 2 के कितना 3 है, तो ये वर्ग आवयव है। तो वर्ग आवयव में याद रख लेना हुआ कि ये आपका विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है जिसको हुआ इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डायगोनल। क्या बोला जाता है हुआ, डायगोनल। बात है समझ में दरकार है। तो ये आपका विकर्ण होता है, एक ही विकर्ण होता है। आप कहिएगा कि स्क्वायर जब पहले जानते थे तो उसमें तो 2 विकर्ण होता था, मैट्रिक्स में एक ही होता है, एकदम जान लेना। ठीक है, मैट्रिक्स में मात्र क्या होता है, एक विकर्ण होता है जो सिर्फ ये होता है, ध्यान रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं एक और नोट जिसको समझिएगा। दूसरा नोट है कि ये जो एलिमेंट होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कितना जगह पे होता है।
3 जगह पे पाया जाता है। ये एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये 3 जगह पाया जाता है। एक आपको वो एबव द डायगोनल, एबव द क्या हो जाएगा, एबव द डायगोनल, एक एबव द डायगोनल होता है, यानी डायगोनल के ऊपर होता है। कब होता है, जब आपको याद रखिएगा, आपको अभी लिख करके बता देते हैं कि 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स एगो फॉर्म करके देखो, सब पता चल जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये कितना C2 है। क्या ये एलिमेंट का नाम रखने आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसका नाम आप रख सकते हैं कि पहले रो पहला कॉलम है तो A11, ये एलिमेंट पहला रो दूसरा कॉलम में है तो A12, ये एलिमेंट कितना हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम में है तो A21, इस एलिमेंट का नाम होगा वो A22, क्योंकि दूसरा रो दूसरा कॉलम में है। विकर्ण वाला एलिमेंट, विकर्ण यही न होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, विकर्ण यही न होता है, तो विकर्ण वाले एलिमेंट का आई और जे क्या है, बराबर है। लेकिन विकर्ण के ऊपर वाला एलिमेंट में आई से बड़ा क्या है, जे है, यही ना आई जे का मान है, तो आई से बड़ा क्या है, जे है। तो याद रखिए, जब आई से बड़ा जे होगा तो वो एलिमेंट विकर्ण के ऊपर होगा। और ऑन द डायगोनल, ऑन द डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण पर। ये कब होगा, जब आपको याद रख लेना है, जब आई बराबर किसके होगा, जे के, और बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे कब होगा, बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे कब होगा, जब आपको याद रखना है कि आई बड़ा हो जाएगा किससे, जे से। बात है समझ में जो कह रहे हैं। तो सुनिए, ये एलिमेंट जो आप जानते थे शुरू में फर्स्ट डे बताया गया कि ए आई जे से मैट्रिक्स के एलिमेंट को दिखाते हैं, वो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 जगह पे पाया जाता है। एक विकर्ण पर होता है, एक विकर्ण के ऊपर होता है, एक विकर्ण के नीचे होता है। तो विकर्ण पर कब होता है, विकर्ण पर वो एलिमेंट होता है जिसका आई और जे सेम होता है। ये एलिमेंट जो है ना, इसका आई और जे सेम होगा तो विकर्ण पे होगा। देखिए A11 A22, और जब आई से बड़ा जे होगा तो विकर्ण के ऊपर होगा, तो ये ऊपर में है। अगर आई बड़ा होगा जैसे तो विकर्ण के नीचे होगा, जो आपको दिख रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में अगले डे हम लोग आते हैं और इससे आगे लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे।